डॉक्टर मैं अल्कोहल नहीं लेता हूँ बट फिर भी अल्ट्रासाउंड के अंदर ग्रेड 2 फैटी लिवर आया है, इसका क्या रीज़न है? फैटी लिवर सिर्फ अल्कोहल की वजह से नहीं होता है। फैटी लिवर हैपन्स बिकॉज ऑफ मल्टीपल अदर कॉजेज, जिसके अंदर अल्कोहल आपका नंबर 1 है। नंबर 2 इज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड फैटी लिवर या फिर नॉन अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर। लास्ट वीडियो में हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में बात किया। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल ख़राब है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, वेट गेन आपका हो रहा है, आप डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ आपका कंट्रोल में नहीं है, ये सभी कॉजेज़ की वजह से भी आपको फैटी लिवर होता है, जिसको हम NAFLD यानी नॉन अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड फैटी लिवर बोलते हैं। थर्ड कॉज इज वायरसेस। कुछ वायरसेस जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी आपका फैटी लिवर कॉज करते हैं। इसको अगर हम लेमन टर्म्स में बोलें तो आपने सुना होगा काला पीलिया। ये हेपेटाइटिस बी और सी काला पीलिया को ही हम बोलते हैं। नेक्स्ट कॉजेज़ होते हैं कि कई बार आपने कुछ दवाइयाँ ली हैं, जैसे कैंसर कीमोथेरेपी है, किसी और चीज़ के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, आपने कुछ इंजेक्शंस लिए हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स, ऑटो इम्यूनिटी भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। आजकल देखा गया है जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, बिकॉज उनका स्लीप पैटर्न काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहता है, उसकी वजह से भी उनको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब फैटी लिवर के बारे में जानना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? बिकॉज फैटी लिवर जब आपका डिटेक्ट होता है इट इज़ रिवर्सिबल, लेकिन फैटी लिवर हैज़ गॉट 3 स्टेजेस। नंबर 1 इज़ फैटी लिवर, नंबर 2 इज़ हेपेटाइटिस, नंबर 3 इज़ सिरोसिस। हेपेटाइटिस क्या होता है कि आपका आप मानिए कि लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो गया है, सूजन होना शुरू हो गया है। आपने कभी देखा होगा अगर चोट लगती है तो चोट जब लगती है, जब उसकी हीलिंग होना स्टार्ट होती है, ठीक होती है, वहाँ पर हल्के से निशान रह जाते हैं। बहुत बार आपका इन्फ्लेमेशन की वजह से हल्के से निशान रहना शुरू हो जाता है, जिसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। जब ये निशान बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं उसकी वजह से आपका लिवर काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर जाता है, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं। फैटी लिवर के अंदर सिर्फ आपका फैट अक्यूमुलेट हो रहा है लिवर के अराउंड। ये स्टेज काफ़ी रिवर्सिबल है अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, जो भी आपको चेंजेस बताए गए हैं, ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया है, वो फॉलो करते हैं, तो आपका फैटी लिवर बिल्कुल ठीक हो जाता है। सेकेंड स्टेज जो होती है, जो कि हेपेटाइटिस है, वो पार्शियली रिवर्सिबल है। बहुत सारे पेशेंट्स में ये रिवर्स हो जाती है, बहुत सारे पेशेंट्स में ये रिवर्स नहीं होती है। थर्ड स्टेज विच आई टोल्ड यू इज सिरोसिस। सिरोसिस इरिवर्सिबल रहता है क्योंकि लिवर श्रिंक कर चुका है। इसकी वजह से पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, पेट में पानी भर सकता है, खाने के रास्ते में जो आपकी फूड पाइप होती है, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, वहाँ पर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो काफ़ी फूल जाती हैं और उनके रप्चर करने के चांसेस रहते हैं। जब रप्चर करेंगी तो क्या होगा? मुंह से ब्लीडिंग होगा, खून की उल्टियाँ लगेंगी। इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए यू मस्ट गेट अ रेगुलर हेल्थ चेकअप डन। अगर आपका फैटी लिवर आया है, डॉक्टर से मिलिए, डिस्कस कीजिए कि किस वजह से आपको फैटी लिवर हो रहा है और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अल्कोहल के लिए हम अल्कोहल स्टॉप करने के लिए बोलते हैं। नंबर 2 आपका जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड फैटी लिवर है, उसके लिए डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज, वेट लॉस एडवाइस करते हैं। और थर्ड जो आपका वायरल हेपेटाइटिस है, उसके लिए हम आपको हेपेटाइटिस बी और सी के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। Thanks a lot. Take care of your health and do visit the doctor in case you are having all these problems.